तो आज अपन पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। ठीक है, यह है ना, ये हार्मोन, इस हार्मोन का एक्शन और रेगुलेशन के बारे में भी अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है? तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है ना। ये स्टोर कहाँ होता है? पोस्टर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है। जैसे पोस्टर पिट्यूटरी ग्लैंड में इम्पल्स आएगा तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा ब्लड के अंदर, और ब्लड से अपना अपना जहाँ पे उसको एक्ट करना है, उसका एक्शन है, वहाँ पे अपनी अपनी जगह पे चला जाएगा, है ना। ठीक है, कहाँ कहाँ पे एक्ट करता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन अपने मेमोरी ग्लैंड, फीमेल के अंदर मेमोरी ग्लैंड में, एंड यूटेरस पे उसका एक्शन है। ठीक है, और है ना, और मेल में क्या कराता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में रिलीज होता है ना। मेल में क्या कराता है ये इजेकुलेशन को फैसिलिटेट करवाता है ना, इजेकुलेशन में हेल्प करता है स्पर्म के। ठीक है, इस चार्ट के माध्यम से अपन, है ना, उसका रेगुलेशन पढ़ेंगे, है ना, और उसका एक्शन पढ़ेंगे अपन किसका? ऑक्सीटोसिन का। ठीक है ना। ये मान लो अपना हाइपोथैलेमस है ना। हाइपोथैलेमस के अंदर दो न्यूक्लियाई होता है। कौन? दो न्यूक्लियाई। है ना, ये न्यूक्लियस लिख दिया यहाँ पे, न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, न्यूक्लियाई का मीनिंग क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होते हैं, है ना, उसको अपन न्यूक्लियाई कहते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियाई होते हैं, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, और एक बहुत सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई भी होता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा अमान्य ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ठीक है, जैसे ही इस न्यूक्लियाई से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ये कहाँ पे जाएगा? हाइपोफेजियल ट्रैक्ट के थ्रू पोस्टर पिट्यूटरी में जाएगा। ठीक है, और यहाँ आके क्या करेगा? वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन स्टोर कहाँ होता है? पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, अब जैसे ही इस पर इम्पल्स आएगा, जैसे ही इसको मतलब जैसे इधर से कहीं रिस्पॉन्स इम्पल्स आया, तो ये ऑक्सीटोसिन कहाँ पे रिलीज होगा? ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, फिर ब्लड से वो ऑक्सीटोसिन, है ना, सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ चल जाएगा? अपने अपने जहाँ पे उसको एक्शन करना है ना। जैसे ब्रेस्ट में जाएगा और यूट्रस में जाता है, लेकिन अभी मैं ब्रेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड पे कैसे वर्क करता है ना। ब्लड के थ्रू ब्रेस्ट पे आएगा, है ना। ब्रेस्ट के अंदर क्या होते हैं? है ना, मायो एपिथेलियल सेल होते हैं, है ना। कहाँ पे होते हैं? है ना, एलोलाई के अंदर मायो एपिथेलियल सेल होते हैं, है ना। उसको क्या कराएगा? मायो एपिथेलियल सेल को क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, जिससे क्या होगा? एलोलाई से मिलकर कहाँ चल जाएगा? डक्ट में, और डक्ट के थ्रू कहाँ चल जाएगा? वो निप्पल में। ठीक है, ठीक है ना। अब ब्रिस्ट के पास क्या होता है? निप्पल होता है, है ना। ब्रिस्ट के अराउंड निप्पल होता है, और निप्पल के अराउंड जो एरेवला होता है, वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे बेबी उसको वहाँ पे, है ना, सक करेगा, निप्पल को सक करेगा, तो वहाँ पे टच रिसेप्टर क्या हो जाएंगे? वहाँ पे स्टिमुलेट हो जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ से बहुत सारे इम्पल्स जनरेट होंगे, है ना। वो बहुत सारे इम्पल्स कहाँ पे जाएंगे? सोमेटिक अपर नर्व के थ्रू कहाँ जाएंगे? वापस कहाँ जाएंगे? है ना, पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस, है ना, हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, वहाँ पे जाएंगे, है ना। वहाँ से फिर वापस इम्पल्स आएंगे। अब इम्पल्स इसको स्टिमुलेट करेंगे, और ऑक्सीटोसिन वापस रिलीज, है ना, जो स्टोर था ऑक्सीटोसिन वो फिर रिलीज होगा किसके अंदर? ब्लड के अंदर। फिर ये वापस ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का एक्शन अब कहाँ पढ़ेंगे? यूटेरस के अंदर। ठीक है, यानी प्रेग्नेंट लेडी का जो यूटेरस होता है, वहाँ पे ऑक्सीटोसिन कैसे वर्क करता है, वहाँ पे कैसे एक्शन करता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? ऑक्सीटोसिन नहीं निकलता है, इनिबिट होता है। किसके द्वारा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा क्या हो जाता है? ऑक्सीटोसिन इनिबिट होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के एंड में क्या होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीटोसिन इंक्रीज हो जाएगा, और वो क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस कराएगा, जिससे क्या होगा? हेल्प इन एक्सपल्जन ऑफ फीटस, यानी फीटस क्या होगा? जिसके, है ना, यूटेरस अगर कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे तो फीटस क्या आएगा? एक्सपल्जन होगा फीटस का, यानी बाहर निकल आएगा। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे, है ना, यूटेरस का रेगुलेशन ऑक्सीटोसिन कैसा कराता है वहाँ पे। ठीक है ना, जैसे हाइपो, है ना। अब देखिए, है ना, ये अपना क्या यूटेरस है। यूटेरस के अंदर क्या होता है ना, वजाइना होती, मतलब बर्थ कैनाल होती है, बर्थ कैनाल, वजाइना और सर्विक्स होता है। ठीक है, जैसे ही, है ना, है ना, है ना, जैसे ही प्रेगनेंसी के एंड में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, पोस्टर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, तो क्या कराएगा? है ना, यूटेरस के मसल को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, है ना। तो फिटस क्या होगा? फिटस, है ना, बाहर आने की कोशिश करेगा, है ना, और उसका जो हेड है,
जैसे ही फीटस बाहर आएगा उसका जो हेड है सर्विक्स से टच होगा, और जैसे ही उसका है ना फीटस का हेड सर्विक्स से टच होगा तो यहाँ से है ना सर्विक्स के अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, टच रिसेप्टर होते हैं। जैसे ही हेड उससे टच होगा तो यहाँ से क्या इम्पल्स जनरेट होंगे, है ना, और यहाँ से जो इम्पल्स अफेरेंट नर्व फाइबर के थ्रू कहाँ जाएंगे, है ना, हाइपोथैलेमस के, है ना, पेरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई या फिर सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है वहाँ पे जाएंगे, है ना, और इसको फिर यहाँ से इम्पल्स, फिर यहाँ से फिर इम्पल्स जनरेट होगा, इम्पल्स जनरेट होगा और पोस्टर पिट्यूटरी को फिर जो स्टोर ऑक्सीटोसिन होता है उसको रिलीज करवाने के लिए उसको, है ना, बोलेगा, और ऑक्सीटोसिन कहाँ जाएगा वापस, है ना, यूट्रस को, यूट्रस पे एक्ट करेगा और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करेगा, जिससे अपना बेबी जो फिटस है वो आसानी से बाहर आ सके। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, और जो ब्रेस्ट का जो अपन ने पढ़े थे ब्रेस्ट व्यक्त करता वो भी कौन सा है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ये अपना यूटेरस है ना, जैसे ये यूटेरस क्या होगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेगा यूटेरस, है ना, यूटेरस ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, तो जो फीटस से बाहर बाहर की तरफ आएगा और सर्विक्स से टच होगा। जैसे सर्विक्स से टच होगा तो यहाँ पे सर्विक्स के अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, इस रिसेप्टर के थ्रू जो इम्पल्स है कहाँ जाएगा अपने, है ना, इस रिसेप्टर थ्रू इम्पल्स कहाँ जाएगा, इस इम्पल्स कहाँ जाएगा, सुप्रा ऑप्टिक और पेरामेट्रिकल न्यूक्लियाई में जाएगा, है ना, कौन सा जाएगा, है ना, अफेरेंट नर्व फाइबर के थ्रू। ठीक है, फिर यहाँ से वापस ये, है ना, इम्पल्स जनरेट करके कहाँ जाएगा, पोस्टर पिट्यूटरी पे, और पोस्टर पिट्यूटरी में जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा वो वापस आके इस यूट्रस पे एक्ट करेगा और वापस इसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। ठीक है, यही होता है पूरा मैकेनिज्म। ऑक्सीटोसिन का एक्शन, है ना, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में कैसे करता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन क्या कराता है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स स्पर्म रिलीज होते हैं पेनिस के द्वारा, है ना, ठीक है, तो वह स्पर्म को फैसिलिटेट करता है, यानी उसको ले जाने में हेल्प करता है, कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब पे ले जाने के लिए वो उसकी मदद करता है। कौन, ऑक्सीटोसिन। कैसे करता है, यूट्रस को, है ना, एंटीलेप्टिक कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ठीक है, एंटीलेप्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्रस को कराएगा, जिससे क्या होगा कि जो स्पर्म है, ये क्या है, स्पर्म है, ये जा रही है स्पर्म को कहाँ, है ना, फेलोपियन ट्यूब पे, है ना, ले जाने के लिए, मतलब, है ना, मदद करेगा उसकी। ठीक है ना, उसको फैसिलिटेट करेगा ताकि स्पर्म आसानी से कहाँ पहुँच जाए, कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर पहुँच जाए, वहीं उसको क्या होना है, फर्टिलाइजेशन होना है, इसलिए। ठीक है ना। अब कैसे कैसे रिलीज होगा ना, उसका रेगुलेशन क्या है ना, ड्यूरिंग इंटरकोर्स वजाइना, यहाँ पे वजाइना होती है, वजाइना के ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, वो रिसेप्टर क्या करेंगे, इम्पल्स को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इम्पल्स कहाँ जाएंगे, अफेरेंट नर्व फाइबर के थ्रू हाइपोथैलेमस के, हाइपोथैलेमस जाएंगे, और हाइपोथैलेमस के अंदर कहाँ पे, पेरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई होते हैं और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से क्या फिर रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और वो ऑक्सीटोसिन, है ना, ये कहाँ से, पोस्टर पिट्यूटरी से होगा। ठीक है, और पोस्टर, है ना, फिर ऑक्सीटोसिन कहाँ पे जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा, है ना, ब्लड में रिलीज होगा, और ब्लड से वह ऑक्सीटोसिन कहाँ पे जाएगा, है ना, यूट्रस पे एक्ट करेगा, और यूट्रस को क्या कराएगा, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, ऐसे ऐसे, तो जो स्पर्म है वो कहाँ पे चल जाएगा, कहाँ पे जाएगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, उसको मदद कर रहा है स्पर्म को, है ना, उस फैसिलिटेट कर रहा है कहाँ पहुँचाने के लिए, फेलोपियन ट्यूब के अंदर पहुँचाने के लिए। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का, है ना, एक्शन मेल में क्या है, मतलब कैसे काम करता है ऑक्सीटोसिन मेल के अंदर। ठीक है, ये इसका जो लेवल है ऑक्सीटोसिन का, है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल है, कब बढ़ जाता है, ये इजेक्यूलेशन, स्पर्म के जब इजेक्यूलेशन होता है ना, उस समय उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, ये क्या करवाता है मेल के अंदर, है ना, ये फैसिलिटेट करता है स्पर्म को यूरेथ्रा के अंदर रिलीज करवाने के लिए। ठीक है ना, कैसे करवाता है ना, कैसे कैसे फैसिलिटेट करेगा, ये स्मूथ मसल फाइबर को जो होती है ना, उसको कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, है ना। ठीक है, जैसे वास्ट डिफरेंस को कैसे भाई देख लो। ठीक है, ये मेल, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव, है ना, स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे ही यहाँ से स्पर्म रिलीज होगा, यहाँ से टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होगा, वास्ट डिफरेंस में आएगा। ठीक है ना, ये वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस के मसल को क्या कराएगा, ये, है ना, वास्ट डिफरेंस जो मसल है उसको क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा ऑक्सीटोसिन, ताकि स्पर्म, है ना, जल्दी से इजेकुलेट हो, है ना, उसको फैसिलिटेट करता है इजेकुलेट करवाने के लिए। ठीक है, जैसे ही वास्ट डिफरेंस को ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट कराएगा तो, है ना, स्पर्म स्पीड से इजेकुलेट होगा। ठीक है,